एक मिनट, ये कौन सी डिवाइस है? अरे माउस। अब एक बार मैं वापस ये सभी डिवाइस हैं और बैक समझा देता हूँ। माउस जो इनपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर की, और ये हमारे पास होता है कीबोर्ड। ये हमारे पास में क्या होता है? कीबोर्ड, जिसमें टोटल 104 की मानी जाती है। कितनी की मानी जाती है? टोटल की का मतलब होता है इसके ऊपर लगे हुए ये बटन, ये आपकी की है, जो टोटल कितनी मानी जाएगी? 104। कितनी मानी जाएगी? 104 मानी जाएगी। ये जो केबल होती है इसको बोलते हैं वीजीए केबल। इस केबल को बोलते हैं वीजीए केबल, विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर। विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर ये होती है पावर केबल, जो सीपीयू को लाइट यानी पावर सप्लाई करने का काम करती है। और ये हमारे पास सीपीयू और सीपीयू का बैक साइड, ये सीपीयू नहीं है, ध्यान रखना, ये है सीपीयू टावर। क्या है ये? सीपीयू टावर। सीपीयू इसके अंदर मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक आईसी होता है, छोटा इंटीग्रेटेड सर्किट। जब हम इसको खोलेंगे, पूरा दिखाएंगे आपको, तब हम आपको दिखाएंगे कि सीपीयू कहाँ पे लगा है और क्या काम करता है। अभी हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि सबसे पहले हमें इस टावर के बारे में पता होना चाहिए। और ये सभी उपकरण जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, वाईफाई है, स्पीकर, ये सब के सब यहाँ कनेक्ट होते हैं सीपीयू के। सीपीयू का पूरा सिस्टम यहीं से कनेक्ट, सभी उपकरण यहीं से कनेक्ट होते हैं और तभी कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो कौन सा उपकरण कहाँ कनेक्ट होता है और ये सब जो बने हुए हैं वो किसके लिए बने हुए हैं, वही हमें देखना है। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले यहां से। ये होता है सीपीयू का कूलिंग फैन। सीपीयू एसएमपीएस यहाँ पे लगा होता है, और एसएमपीएस का पूरा नाम होता है बिल्कुल। इसके साथ सभी जो डिवाइस या इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जितने भी सर्किट्स लगे हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, जो यूनिट्स लगी हुई है, वहां तक पावर सप्लाई करने का काम एसएमपीएस का ही होता है। स्विच मोड पावर सप्लाई का ही होता है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम में ये एसएमपीएस जो है वो पावर देता है। इसका मतलब ये सिस्टम में हीट भी पैदा करता है। हीट का मतलब होता है गर्मी। तो गर्मी को बाहर निकालने के लिए, मतलब एसएमपीएस को ठंडा रखने के लिए, सिस्टम को ठंडा रखने के लिए और अंदर की हीट को बाहर फेंकने के लिए, इसके ऊपर ये एक एडजस्ट फैन लगा हुआ है। ये एडजस्ट फैन सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारे घरों के अंदर या रसोई के अंदर जो दीवार के अंदर फैन लगा हुआ होता है ना, जो घर की या रसोई की गर्मी को बाहर की तरफ फेंकता है, वही सेम काम इस एडजस्ट फैन या कूलिंग फैन का है। उसी के पास में यहां पर लगा हुआ है स्विच, जो होता है पावर स्विच, पावर पोर्ट जिसको बोल सकते हैं। अब ये पावर पोर्ट क्या काम करता है? तो ये हमारे पास में पावर केबल होती है और इस सिस्टम को लाइट सप्लाई करनी है, तो यहीं से शुरू होता है खेल। ये पावर केबल जैसे ही मैं इसके अंदर कनेक्ट करता हूं, यहां पर पावर पोर्ट के अंदर, और इसको मैं घर का मेन जो लाइट का स्विच है उस पर कनेक्ट करूंगा, वहां से ऑन करूंगा, तो जैसे ही पावर सप्लाई होगी तो सबसे पहले पावर सप्लाई होगी एसएमपीएस के पास। बिल्कुल, यहाँ इसके पास में पावर आएगी और यहाँ से ये आगे जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये जो पावर लेता है वो एसी के अंदर लेता है। यहाँ सीपीयू के अंदर 230 वोल्ट की पावर ये लेगा। पर ये एसी और डीसी क्या होता है ये आपको अलग से कभी बताएंगे, या फिर जो साइंस की क्लास है उसमें भी आपको बता दिया होगा या बता देंगे। अब हमारे पास में आता है कि ये तो हो गया हमारा पावर सप्लाई वाला काम, जो यहाँ से होता है। सबसे पहले पावर जो एसएमपीएस के पास आती है, एसएमपीएस बाकी जो सिस्टम यूनिट्स होती है वहां तक पावर सप्लाई करता है। अब आता है ये पोर्ट कंप्लीट, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 पिन के 2 कनेक्टर का स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है। ये कनेक्टर, ये जो पोर्ट होते हैं इनको बोलते हैं PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट ये क्या काम करते हैं? तो ये जो पहले वाला पर्पल कलर का जो पोर्ट है, इसके अंदर कीबोर्ड कनेक्ट होता है, और ये दूसरा जो है आपका हरे कलर का, इसके अंदर माउस कनेक्ट होता है। अब कौन से? तो वर्तमान के अंदर ये कीबोर्ड और माउस नहीं आते हैं, और आते हैं तो बहुत कम, रेयरली आते हैं। पहले जो कीबोर्ड और माउस आते थे वो यही इसी कनेक्टर पिन वाले आते थे, PS2 वाले, वो अब बंद हो चुके हैं। पर अगर किसी के पास में पुराने माउस या कीबोर्ड पड़े हैं तो वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है।
उसी तरीके से ये हमारा मॉनिटर कनेक्टर के लिए पोर्ट बना हुआ है, ये भी आजकल उपयोग नहीं होता है। मॉनिटर यहाँ कनेक्ट होते थे यहाँ से, और इसी के पास में ये लगा हुआ है यहाँ पर। पुराने टाइम में, पुराने काफी टाइम पहले जो प्रिंटर आते थे पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट, जो आपको ये लंबा पैरेलल दिखाई दे रहा है पर्पल कलर में, यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट होते थे। पर वर्तमान में इन 4 पोर्ट का बहुत कम उपयोग होता है, उपयोग होता नहीं है। अब सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले पोर्ट कौन से हैं? मान लो आपके घर में आप कंप्यूटर ले आए, उस कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना है, मान लो कनेक्ट कर सकते हैं, ये ही सीखना हमें अब। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक कनेक्टर बना हुआ है, इसको वीजीए कनेक्टर बोलते हैं, विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर। ये कनेक्टर जो होता है ये सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ता है। मॉनिटर जो कंप्यूटर की आंख होती है, मतलब हम जो सीपीयू को निर्देश देते हैं, सीपीयू जो रिजल्ट देता है वो सब कुछ हम किस पर देखते हैं? मॉनिटर पर देखते हैं। तो सीपीयू और मॉनिटर, सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए, अब देखो ये वीजीए केबल होती है, उस साइड में मॉनिटर से कनेक्ट है, ये वीजीए केबल है। अब मुझे इसको सीपीयू से कनेक्ट करवा देना है, तो मैं इसको यहां से सीपीयू से कनेक्ट करवा दूंगा। तो अब सीपीयू और मॉनिटर कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे पास वीजीए केबल है, जो पिछली क्लास में आपको बता दिया गया था पूरा। उसके बाद ये हमारे पास में जो पोर्ट आता है, कौन सा पोर्ट है ये, जिसमें ये 4 आपको अलग अलग पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको कौन सा पोर्ट बोलते हैं? फोन चार्ज लगा सकते हैं, पोर्ट कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है। अब यूएसबी दिखाई कैसे देता है? यूएसबी केबल देखी हुई है क्या? अब ये प्रिंटर की केबल है, उस साइड में प्रिंटर से कनेक्टेड है, और ये जो केबल आपको दिखाई दे रही है ये यूएसबी कनेक्टर है। ये माउस आपको दिखाई दे रहा है, अब आजकल माउस और कीबोर्ड है वो यूएसबी वाले आ रहे हैं, ये कीबोर्ड है, ये यूएसबी कनेक्टर है यूएसबी केबल के साथ, और ये माउस वाला है हमारे पास यूएसबी केबल के साथ। इसी प्रकार से पेन ड्राइव जो आजकल आती है, पेन ड्राइव आती है, वो सब यूएसबी वाली आजकल आती है। तो इस प्रकार का कोई भी डिवाइस जो यूएसबी केबल कनेक्टर हो या यूएसबी के साथ में आया हो, उसी को इस पोर्ट के साथ में जोड़ते हैं। अब जैसे मुझे कीबोर्ड जोड़ना है, मैंने कीबोर्ड को जोड़ दिया, माउस जोड़ना है, ये माउस कनेक्ट हो गया, प्रिंटर जोड़ना है सीपीयू से, ये आपका प्रिंटर कनेक्ट हो गया। अब और भी कोई उपकरण, स्पीकर वगैरह आपके पास है यूएसबी वाले और वो जोड़ने हैं, तो आप यहां पर जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास यूएसबी पोर्ट। और इसके बाद ये हमारे पास में यहां पर एक पोर्ट आता है जिसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? अब हमें नहीं पता है अभी तक RJ45 कनेक्टर क्या होता है, तो सिंपल सा साधारण से शब्दों में समझ लो, जो केबल कनेक्शन होता है इंटरनेट वाला, वो जो केबल होती है वो RJ45 केबल होती है, और उसके आगे जो कनेक्टर लगा होता है, जैसे यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है ना, ये यूएसबी लगा हुआ कनेक्टर लगा हुआ है, वैसे ही उसके आगे कनेक्टर लगा होता है RJ45 कनेक्टर, जिसका स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही होता है। उस कनेक्टर को जैसे उस केबल के साथ यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपके कंप्यूटर में केबल के थ्रू इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन शुरू करने के लिए, केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन शुरू करने के लिए RJ45 कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां हम देख रहे हैं कि ये हमें 3 अलग इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 अलग सर्किट हमें दिखाई दे रहे हैं। ये क्या काम करते हैं? तो ये पहले वाला जो आपका काम करता है वो काम करता है हेडफोन के लिए। हेडफोन, माइक्रोफोन आपने देखे हुए हैं ना, वो सीपीयू से कनेक्ट करवाने के लिए। ये दूसरे वाला, ये पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे वाला नीले कलर का है, ये आपको क्या काम करता है? ये आपका, तो ये आपका काम करता है किसी भी तरीके के जो आपके माइक वगैरह होते हैं, या फिर कह सकते हैं ईयरफोन वगैरह आप जो कनेक्ट करवाते हो, तो वो आप यहाँ पर कनेक्ट करवा सकते हो। और ये अलग से, ये तीसरा जो है वो अलग से, जैसे डीजे साउंड के लिए मिक्सिंग रिमिक्सिंग जो करते हैं उसके लिए ये कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। मुख्य रूप से हम ये यूज करते हैं, एक हेडफोन के लिए, एक माइक के लिए। ठीक है, अब यहाँ साइड में ये जाली लगी हुई है,
ये जाली क्या काम करती है, तो ये कुछ कनेक्ट नहीं करवाती है, ये सीपीयू तक यानी सीपीयू टावर के अंदर जितने भी सर्किट्स होते हैं उन तक हवा पहुंचाने का काम करती है ताकि वो ठंडे रहे। तो ये जैसे हम घरों के अंदर जालियां नहीं लगाते हैं कि रूम वगैरह के अंदर खिड़कियों में, तो वही काम यहाँ है। ये एक प्रकार की खिड़की आप मान सकते हो, विंडो मान सकते हो, जिससे हवा जो है वो सर्किट्स तक जाती है और अंदर की हीट बाहर फेंकने के लिए आपका ये एडजस्ट फैन या कूलिंग फैन है ही। इसके अलावा ये जो लगे हुए हैं वो एक्स्ट्रा, अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड वगैरह सीपीयू के अंदर जोड़ने हैं तो यहाँ आप वो जोड़ सकते हो। तो ये कंप्लीट हमारा पूरा का पूरा सीपीयू टावर का बैकअप है, और जिसमें अभी हमारे पास में जितने वायर पड़े हैं वो एक बार मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं, और समझ में नहीं आया क्या है। ये है हमारे पास पावर केबल, है ना। अब ये अलग करके मैं दिखा देता हूं आपको, ये हमारा सिस्टम रखा ही समझाने के लिए। ये पावर केबल जो मेन स्विच में लगाएंगे और इधर सीपीयू में लगाएंगे। पावर केबल लग गया। अब मुझे सीपीयू से क्या जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ये आपका कीबोर्ड है जो आपके यहाँ पे आप देखते हो कि मॉनिटर के सामने ऐसे पड़ा रहता है। इस कीबोर्ड को मुझे यहाँ कनेक्ट करना है, तो ये यूएसबी पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, मैंने कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया। अब मुझे माउस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, माउस जोड़ना है। ये भी आप देखते हो कि ये मॉनिटर के पास में पड़ा रहता है चूहे जैसी आकृति वाला, ये मुझे जोड़ना है, तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी यूएसबी पोर्ट वाला है। अब मुझे प्रिंटर जोड़ना है सीपीयू से, तो ये प्रिंटर की यूएसबी पोर्ट है, प्रिंटर का कनेक्टर यूएसबी वाला है, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ये प्रिंटर जुड़ गया। अब मुझे कंप्यूटर में मान लो केबल के थ्रू नेट लेके वाईफाई चलाना है, और स्पोर्ट से मुझे इंटरनेट चलाना है इसके अंदर, तो ये वाईफाई का जो अडेप्टर है ना। अब इसको मैं यहाँ जोड़ता हूँ, ये भी यूएसबी वाला है। ये कनेक्टर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ डिवाइस, अब हमारे पास में बच गया क्या, क्या बोलते हैं इसको, पावर केबल। तो ये रही वीजीए केबल। क्या बोलते हैं, वीजीए। वीजीए का पूरा नाम विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर। तो ये वीजीए केबल एक साइड में मॉनिटर से जुड़ी हुई है और इधर मैं सीपीयू से कनेक्ट करवा देता हूं। अब एक सिस्टम आपका प्रॉपरली, एक्स्ट्रा और डिवाइस आपके पास में नहीं है, तो इतने डिवाइस के साथ आप अपने कंप्यूटर में काम कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं कि कीबोर्ड चालू है हमारा, कीबोर्ड से लिखने का काम कर सकते हैं। माउस हमारा कनेक्ट हो गया तो निर्देश देने का काम कर सकते हैं क्लिक के थ्रू, और ये पावर सप्लाई सिस्टम को पावर सप्लाई कर देगा, और यहाँ से हम मॉनिटर के ऊपर इनपुट और आउटपुट देख लेंगे। ये प्रिंटर की केबल है, तो हमें कोई भी कागज वगैरह प्रिंट करना, मतलब इंफॉर्मेशन कागज पे प्रिंट करनी है, तो सिस्टम से जैसे ही निर्देश देंगे तो ये प्रिंट कर देगा। और ये हमें नेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए हमने यूएसबी अडेप्टर लगा लिया यूएसबी पोर्ट के अंदर। अभी आपके पास कोई हेडफोन वगैरह लगाना आपको, तो इन पोर्ट्स के अंदर आप लगा सकते हो। ये हमारा एक तरीके से बड़ा बड़ा सिस्टम कनेक्ट, मतलब उपकरण। जो ये सीपीयू का बटन दिखाई दे रहा है मैन, है ना, यहां से सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं, और इसके पास में ये बटन दे रहा है, ये रीस्टार्ट का होता है। मतलब मान लो सीपीयू चलता चलता हैंग हो गया या काम करना बंद कर दिया या प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से सिस्टम को क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट। क्या कर सकते हैं, और पीछे जो यूएसबी पोर्ट दिए हुए थे अगर कम रह जाएं और आपके पास में और भी उपकरण है जो आपको यूएसबी पोर्ट वाले हैं जोड़ने हैं, तो 1 2 3 और 4 यूएसबी पोर्ट इस सीपीयू के साथ में और दिए हुए हैं, वो यहाँ। और आप चाहो कि मैं हेडफोन और माइक सीपीयू के पीछे कनेक्ट नहीं करके सामने कनेक्ट कर सकता हूं, तो ये पड़े यहाँ कनेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे माइक कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ माइक कनेक्ट होगा और यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा, हेडफोन। और ये यूएसबी केबल्स, मतलब यूएसबी पोर्ट बने हुए हैं जिनमें आप कोई भी यूएसबी केबल जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। ये था हमारे पास बड़ा बड़ा। अब आ जाओ आगे एक एक करके, मतलब 5 5 6 6 स्टूडेंट का आ जाओ, 6 स्टूडेंट आ जाओ, पहले आगे वाले आ जाओ तुम, हाँ 6 स्टूडेंट आ जाओ।